अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गूगल पिक्सल 8 प्रो अगर आप लेने का सोच रहे हैं और आप किसी दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल से आ रहे हैं, यानी सैमसंग, ओप्पो, वीवो या मोटरोला, अगर आप इससे आ रहे हैं गूगल पिक्सल की तरफ, तो आपको क्या क्या मसले मसाइल पेश आ सकते हैं, ये मैं आज की वीडियो में जो डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो मसले हैं ये ना तो कैमरे से रिलेटेड हैं, ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है ये। इस पे तो बहुत बेशुमार वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे बनी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हाईलाइट करूँगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो ऊपर आप डेट लिखी हुई देख रहे हैं और टेम्परेचर आ रहा है, इसको आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। ये कोई विजिट नहीं है, ये बस पिक्सल एट अ ग्लांस एक ऑप्शन है जो कि हमेशा ही रहेगा। आप इसको किसी भी तरह से ऑफ़ नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैं इसको देखें क्लिक करता हूँ तो ये कैलेंडर खुल जाता है मेरे पास बार बार। ना मैं इसको मूव करा सकता हूँ किसी दूसरी लोकेशन पे। ये मस्त समझ लें कि आप एक तरह से यहाँ चिपक गए ये। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे बताता है, और ये यूज़ एट अ ग्लांस का ऑप्शन है। इसको मैं डिसेबल भी कर दूँ और बाहर आऊँ तो देखें आप, डेट चली गई, डेट आ गई, टेम्परेचर चला गया। मज़ीद इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इसको किसी तरह से बंद किया जा सके। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें विजेट्स का, तो यहाँ पे बस कुछ ही विजेट्स हैं, और वो भी कोई इतने मज़े की विजेट्स नहीं है। जैसे मैं सैमसंग यूज़ करता था पहले, तो सैमसंग में मुझे बहुत ज़बरदस्त विजेट्स मिल जाती थी। यहाँ पे कोई विजेट्स मज़ेदार विजेट्स हैं तो, लेकिन मज़ेदार नहीं कह सकते आप। इसी तरह ही देखिए, क्लॉक को अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ अपनी लोकेशन में मर्ज़ी की, तो मैं नहीं कर पाता। मैं जैसे चाह रहा हूँ कि ये जैसे जैसे ही मैं क्लिक करके इसको कहीं भी कोने में ले जाना चाह रहा हूँ कि मुझे मेरा वॉलपेपर जो है वो कम से कम प्रॉपर शो हो, तो वो मैं नहीं कर सकता। इसका साइज़ बड़ा छोटा ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे सैमसंग में होता है कि एक साइड पे आ जाती चीज़ें, जहाँ मर्ज़ी उसको ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन ये चीज़ जो है वो पिक्सल के फ़ोन में नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मोबाइल वाइब्रेशन पे है या रिंग टोन मोड पे है? अभी देखें, मैं मोबाइल जैसे जो है वाइब्रेशन पे है और ये रिंग टोन पे आ गया है, लेकिन ऊपर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास वाईफ़ाई और सिग्नल के बराबर में। वहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा मेरा मोबाइल जो है वो वाइब्रेशन पे है या वाइब्रेशन पे नहीं है। अब जैसे मैं नोटिफिकेशन बार खोलूँगा तो यहाँ ऑप्शन मुझे दिखाएगा कि वाइब्रेशन पे है। ऐसे यहाँ पे लाने का क्या फ़ायदा। अच्छा, इंटरनेट का जो ऑप्शन है मेरे पास, ये दोनों एक ही में घुसा दिए उन्होंने। अपना डेटा भी और वाईफाई का ऑप्शन दोनों एक ही जगह घुसे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। मुझे वाईफाई ऑन करना हो या डेटा ऑन करना हो तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वहीं से मैं जाके कर सकता हूँ। अच्छा, अब आप ये नीचे देखें, नेविगेशन के जो बटन हैं ये एक ही स्टाइल में है। अभी जैसे मेरे पास बैक का जो बटन है वो राइट साइड पे है, और इसी तरह मैं यूज़ करता हूँ, मेरी आदत थी सैमसंग में यूज़ करने की। लेकिन पिक्सल में ये जो आप नेविगेशन बटन देख रहे हैं, यानी बैक का बटन जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो ये एक ही स्टाइल है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि लेफ़्ट का बटन, बैक जाने का बटन जो है वो राइट पे आ जाए, तो वो आप इसमें नहीं कर सकते। सिर्फ यही ऑप्शन आपको मिलता है, जबकि सैमसंग में जो है वो हर किस्म का ऑप्शन था। अभी जो मैंने ये किया हुआ, ये मैंने एक अलग से एप्लीकेशन की हुई है, जिसकी वजह से मुझे सारी जो बैक का बटन है वो मुझे राइट पे मिल गया। ये वाली एप्लीकेशन है, क्विक बटन के नाम से है। तो यहाँ पे देखिए लेफ़्ट राइट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, तो यहाँ से मैंने सेट किया हुआ है। अदरवाइज़ ये जो इसका ओरिजिनल है वो उसमें सिर्फ एक ही आपको मिलेगा, और यहाँ से आप इसके आइकन साइज़ और आइकन स्पेसिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ के लिए ना आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, कुछ भी करना, आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है। और यूआई जो है वो मज़े की नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। एक मज़ा जो आता है ना यूआई यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को एडजस्ट करना, वो चीज़ पिक्सल के फ़ोन में नहीं है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो नीचे आप देख रहे हैं गूगल बार, इसको ना आप रिमूव कर सकते हैं, ना यहाँ से इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। ये एक बड़ा, कुछ लोगों के लिए जो है वो मसले की बात होगी, लेकिन कुछ के लिए ना भी हो। लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते इसमें, जैसे सैमसंग में दी जाती है या और दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में दी जाती है, वो चीज़ यहाँ नहीं है। अब ये यहाँ पे चिपका हुआ है बस। अब मुझे अगर हटाना है, मतलब समझ लें ये दूसरा एट अ ग्लैंस की तरह ऑप्शन दिया हुआ है कि बस ये चिपका हुआ है, अब ये हटेगा नहीं। अच्छा, रैम एप्लीकेशन अगर मुझे क्लोज़ करनी होती है सारी, तो उसका कोई विजेट नहीं है, कोई
यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मुझे जाके या तो मैनुअली करना पड़ेगा एक एक बंद, या ये एक मैंने ऐप की थी जो मतलब इतने मज़े की नहीं है, क्लियर कैश एक एक ऐप जाके वो करेगी। जैसे सैमसंग में मेरे पास एक विजेट्स आती है, विजेट है उसमें कि 1 क्लिक पे जो है वो सारी कैशे जो है वो आपकी क्लियर कर देता है। एक विजेट मैंने डाली हुई थी अपने मोबाइल में, वो चीज़ इसमें नहीं है। हालांकि मैंने सोचा था कि स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो मुझे ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र करेगा, लेकिन बिल्कुल मुझे डिसअपॉइंट किया पिक्सल ने। इस तरह जो है मुझे वो एक एक करके सारी रैम अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज़ करनी पड़ती हैं, जो कि एक सर दर्द है। जबकि सैमसंग में जो है वो क्लोज़ ऑल का एक बटन आता है, जैसे हम सेंटर वाला बटन दबाते हैं तो क्लोज़ ऑल से सारी ऐप बंद हो जाती हैं। अच्छा, सब आखिर में अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया इसने। और मतलब अब ये मुझे पता नहीं चल रहा कि ये मेरे यूनिट में जो है मसला था, ये सारे मोबाइल में मसला है, ख़ासतौर पे पिक्सल 8 प्रो में, कि बैटरी रखे रखे जो है वो मेरी ड्रॉप हो रही थी। जुम्मे का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ कोई 1:15 बजे, और मेरी बैटरी थी 89%। जब मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ आधे घंटे में, तो 4% जो है बैटरी गिर चुकी थी। तो अब ये मेरे यूनिट में मसला लग रहा है। अगर आपके पास भी पिक्सल 8 प्रो है और अगर आपके पास ऐसा इशू नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है मेरे यूनिट में मसला हुई है। और इसी वजह से जो है वो इस मोबाइल को मैंने जो है वो दोबारा वापस कर दिया, क्योंकि बैटरी जो है वो बहुत गिर रही थी। हालांकि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस है और 3 साल से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसकी बैटरी इतनी जल्दी नहीं गिर रही थी जितनी इसकी गिर रही है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो बज़ाहिर तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यूज़र को मसला दे सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगा किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।